ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭੋਗਲ ਜਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰ भी लिखा गया है ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ पढ़ के भी सुनाया गया। अभी आतिशी जी का आज अनशन शुरू हो रहा है। इसके लिए आपके मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश भेजा था जो मैं आप सबके सामने पढ़ के सुना देती हूँ। इस बार पूरे देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 50 पर चला गया है। कहा जा रहा है कि इतनी गर्मी शायद 100 साल में पहली बार पड़ी है। ये किसी के हाथ की बात नहीं है, भगवान की मर्जी है ये तो। पर ऐसे मौके पर एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। आपस में मिलकर समस्या को तो कम कर ही सकते हैं। वैसे हमारी संस्कृति भी रही है कि लोग गर्मियों में प्यासे लोगों के लिए फ्री पानी पिलवाते हैं। फ्री पानी पिलवाने से बहुत पुण्य मिलता है, आप सब मानते हैं ये सब बात। लेकिन दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से पानी मिलता है, दिल्ली का अपना पानी नहीं है। उसी से लोगों की प्यास बुझती है। जाहिर है इतनी गर्मी में प्यास और ज्यादा लगती है, इसलिए और ज्यादा पानी की जरूरत है। हमें उम्मीद थी कि हमें इस मुश्किल के वक्त में पड़ोसी राज्यों का और सहारा मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी मुश्किल की घड़ी में भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को रोजाना मिलने वाला पानी भी कम कर दिया। दिल्ली प्यासी मर रही है। दिल्ली वाले कहां जाएं? हम चाहे देश के किसी भी भाग में रह रहे हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। माना कि दिल्ली और हरियाणा में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, पर क्या ये वक्त राजनीति करने का है? आप ही बताइए, राजनीति करनी चाहिए पानी के मसले पर? अब अभी कहीं या तो भूकंप आता है या कहीं देश के हिस्से में किसी में भी बाढ़ आती है, तो हम सब ये नहीं देखते कि ये किस पार्टी की सरकार है। पूरा देश वहां के पीड़ित लोगों की राहत जुटाने में लग जाता है, तभी तो हम एक देश हैं। लेकिन हरियाणा सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा सरकार को पूरी विनम्रता के साथ अपील करने के लिए हमारी कैबिनेट की साथी आतिशी जी सत्याग्रह कर रही हैं। वे अनिश्चितकालीन समय तक अनशन करेंगी। इस दौरान वो कुछ नहीं खाएंगी, सिर्फ जल ग्रहण करेंगी। अपने शरीर पर कष्ट सहकर तपस्या करेंगी। ये बेहद कठोर तपस्या है। वे ये दिल्ली के प्यासे लोगों के लिए कर रही हैं। केजरीवाल जी का जेल में मैं जब टीवी पे देखता हूं कि किस तरह से पानी की कमी से दिल्ली वालों को बेहद तकलीफ हो रही है, तो यहां मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आतिशी जी की तपस्या सफल होगी और दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। मेरी ओर से आतिशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु उनकी रक्षा करे। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ नहीं मिल जाता। इतनी भीषण गर्मी में हर इंसान की पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है। हम चाहे घर के अंदर हों चाहे घर के बाहर हों, सबको ज़्यादा प्यास लगती है, सबको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। एक ऐसे समय पर
जब दिल्ली वालों को ज्यादा पानी चाहिए था, जब दिल्ली के लोगों को ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत थी, दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। आखिर क्यों हुई है दिल्ली में पानी की कमी? देखिए, दिल्ली में अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में एक दिन में कुल 1005 MGD यानी 1005 मिलियन गैलन पानी दिल्ली को मिलता है, दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और वहां से सभी दिल्ली वासियों के घरों में पानी की सप्लाई पानी की पाइपलाइन से पहुंचती है। इस 1005 MGD पानी में से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। लेकिन अब पिछले 2 हफ्तों से लगातार हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रही है। वो 613 MGD की जगह 513 MGD पानी दे रहे हैं, यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम दे रहे हैं। 1 मिलियन गैलन पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। यानी जब हरियाणा की सरकार दिल्ली वालों का 100 MGD पानी रोकती है तो दिल्ली के 28 लाख से ज्यादा लोगों का पानी रुक जाता है। और यही कारण है कि आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, घंटों घंटों पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं, रात रात उठकर देखते हैं कि अब पानी तो नहीं आया, अब पानी तो नहीं आया। महिलाएं इस तपती हुई गर्मी में खड़े होकर टैंकरों का इंतजार करती हैं कि एक बाल्टी पानी तो अपने घर के लिए भर लें। जल मंत्री होने के नाते मैंने हरियाणा सरकार से अपना हक का पानी मांगने के लिए हर संभव कोशिश कर ली। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा कि हमारा पानी दे दीजिए, लेकिन हरियाणा की सरकार नहीं मानी। मैंने हिमाचल प्रदेश की सरकार को कहा कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा पानी है तो आप दे दीजिए। हिमाचल प्रदेश की सरकार पानी देने को तैयार भी हो गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश का भी पानी हरियाणा के थ्रू होकर आना था और हरियाणा सरकार ने उसके लिए भी मना कर दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का बहुत ज्यादा संकट है, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने पानी नहीं दिया। दिल्ली सरकार के सारे उच्च अधिकारी हरियाणा सरकार के पास गए, चंडीगढ़ गए मीटिंग करने के लिए, पानी मांगने के लिए, फिर भी हरियाणा सरकार नहीं मानी। मैंने प्रधानमंत्री जी को 2 दिन पहले पत्र लिखा। मैंने कहा कि 28 लाख दिल्ली वाले परेशान हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, आप ही हमें हरियाणा से पानी दिलवा दीजिए। लेकिन पानी दिलवाना तो दूर की बात है, हरियाणा ने पिछले 2 दिन में और भी पानी रोक लिया। जहां 100 MGD पानी रोका हुआ था, कल के आंकड़े देखे तो 120 MGD पानी रोक लिया। देखिए, मैंने जल मंत्री होने के नाते हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा। तो गांधी जी ने हमें सिखाया है कि जब हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, जब हम न्याय के लिए लड़ते हैं, जब हम अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं, तो फिर कई बार सत्याग्रह के अलावा आपके सामने कोई रास्ता नहीं रह जाता। अब मैं स्थिति में हूं कि जो दिल्ली वालों का रोज रोज का कष्ट है, जो दिल्ली की महिलाओं का दर्द है, जो दिल्ली के बच्चों की परेशानी है, अब ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। और आज से गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के बाद मैं यहाँ पर भोगल जंगपुरा में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हूँ। मैं आज से कोई भी अन्न नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊंगी, और जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता,
जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों की प्यास नहीं बुझती, जब तक दिल्ली वालों को न्याय नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलेगा, ये पानी का सत्याग्रह चलता रहेगा। आज मैं यहाँ पे अनशन के लिए बैठ रही हूँ और तभी उठूंगी जब हर दिल्ली वाले को उसका हक का पानी मिलेगा। ये आज संकल्प लेके जा रही हूँ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। हमारे समाज में मान्यता है, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, समाज का कोई भी अंग हो, कोई भी धर्म हो, हमारे समाज के अंदर मान्यता है पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का दूसरा कोई काम नहीं है। हम देखते हैं कि इस गर्मी के महीने में अगर छोटी छोटी चिड़िया, छोटे छोटे पंछी प्यासे रहते हैं तो उनके पानी के इंतजाम के लिए घर के ऊपर लोग पानी रख देते हैं। उनके पानी के इंतजाम के लिए घर के बाहर लोग पानी रख देते हैं। ये हमारे समाज की मान्यता है कि जानवर भी प्यासा नहीं रहना चाहिए, पशु पक्षी भी प्यासे नहीं रहने चाहिए और इंसान को तो बिल्कुल प्यासा नहीं रहना चाहिए। उसके लिए जो कुछ भी हो सके वो करना चाहिए। आपके बाबा दादा के जमाने में आपके पुरखों ने देखा होगा, आपने देखा होगा, आज भी देखते होंगे, निःशुल्क प्याऊ चलता है, पौशालें चलाई जाती हैं कि लोगों को पानी पिलाया जा सके। लेकिन वारे भारतीय जनता पार्टी, वारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वारे बीजेपी के लोगों, तुम्हारे अंदर इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता कि तुम देश की राजधानी में रहने वाले दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हो, एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हो। आज हम सब जानते हैं देश भर में व्यवस्था है, एक राज्य से दूसरे राज्य को पानी जाता है, नदियों का पानी निर्धारित है, किस नदी से किस राज्य को कितना पानी मिलेगा। यह कोई छिपा खेल नहीं है, यह लिखा पढ़ी में दर्शाया गया है किस राज्य को कितना पानी मिलेगा। दिल्ली का पानी हरियाणा से आता है, हरियाणा का पानी पंजाब से आता है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में भगवंत मान की सरकार है, हरियाणा में नरसिंह सिंह सैनी की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। पंजाब के भगवंत मान की सरकार कहती है हम हरियाणा के भाइयों का पानी नहीं रोकेंगे। पंजाब की भगवंत मान की सरकार कहती है भले ही बीजेपी का शासन है, भले ही नरसिंह सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, लेकिन हम हरियाणा के भाइयों को जितना पानी निर्धारित है उतना पानी देंगे। पीने का सारा पानी पंजाब की तरफ से हरियाणा की सरकार को दिया जाता है। हरियाणा की जिम्मेदारी है दिल्ली के लोगों को पानी देने की।